पहला प्रश्न, झारखंड का वह कौन सा जिला जिसमें गंगा नदी प्रभावित नहीं होती, यानी गंगा नदी बहती नहीं है? तो उत्तर होगा साहिबगंज। साहिबगंज में गंगा नदी झारखंड के साहिबगंज जिला में नहीं बहता है। अगला देखते हैं। अगला है, झारखंड का वह गांव जहां मगर प्रजनन केंद्र स्थापित किया गया है। उत्तर है मूटा। मूटा गांव जहां पे मगर प्रजनन केंद्र स्थापित किया गया है। उसी प्रकार अगला देखते हैं। अगला है, शंख नदी का उद्गम स्थल कौन सा जिला में है? तो उत्तर है गुमला जिला में, यानी झारखंड में गुमला जिला में शंख नदी का उद्गम स्थल है। अगला, झारखंड का शिमला किसे कहा जाता है? उत्तर है नेतरहाट को। झारखंड का शिमला नेतरहाट को कहा जाता है। इसको सही टिक लगा लीजिएगा। अगला, झारखंड किस राज्य के साथ अपनी सबसे लंबी सीमा साझा करती है, यानी शेयर बॉर्डर मतलब जुड़ी हुई है? तो उत्तर हो जाएगा बिहार, जिससे झारखंड अलग हुआ है वो उसी से, यानी बिहार से सबसे बड़ी सीमा साझा करता है। अगला है, किस वर्ष में संथाल परगना कानून लागू हुआ था? उत्तर है 1949। ये प्रश्न बार बार पूछा जाता है। 1949 में संथाल परगना कानून लागू किया हुआ था। उसी प्रकार अगला प्रश्न देखते हैं। भारत के प्रथम कानून मंत्री कौन थे? इसका उत्तर होगा बी आर अम्बेडकर। बी आर अम्बेडकर भारत के प्रथम कानून मंत्री थे। अगला प्रश्न उसी प्रकार देखते हैं। कौन सा प्रांत को 3 ओर से बांग्लादेश से घिरा हुआ है? तो उत्तर है नागालैंड। नागालैंड ऐसा प्रांत या राज्य है जो कि बांग्लादेश से 3 ओर से घिरा हुआ है। अगला देखते हैं। प्रसिद्ध बॉलीवुड फिल्म शोले के निर्देशक कौन है? आप सभी ने देखा होगा, शोले बहुत ही चमका हुआ था फिल्म। तो इसका कभी कभी पूछ लिया जाता है, इसका निर्देशक कौन था? तो उत्तर है रमेश सिप्पी इसके निर्देशक थे। अगला, भारत में अब तक कितनी महिलाएं प्रधानमंत्री रही हैं? तो अभी तक तो केवल इंदिरा गांधी ही प्रधानमंत्री रही हैं और कोई नहीं रहे हैं। तो केवल एक आंसर हो जाएगा, भारत में अब तक एक ही महिला प्रधानमंत्री रही हैं। अगला, गुटनिरपेक्ष देखते हैं फिर से। गुटनिरपेक्ष आंदोलन का अगला शिखर सम्मेलन किस देश में होगा? तो उत्तर है अज़रबैजान। गुट निरपेक्ष आंदोलन का अगला शिखर सम्मेलन अज़रबैजान में होगा। अगला, दीवाना निगारा किस देश के सांसद का नाम है? तो उत्तर है मलेशिया देश का सांसद का नाम है दीवाना निगारा। याद रखिएगा, दीवाना निगारा संसद का नाम है, वो भी मलेशिया देश का। अगला, गौतम बुद्ध वन्य अभयारण्य झारखंड के किस जिले में स्थित है? ध्यान से, गौतम बुद्ध वन अभयारण्य झारखंड के कोडरमा जिले में पड़ता है, गौतम बुद्ध वन अभयारण्य। अगला, विश्व जल दिवस हर वर्ष कब मनाया जाता है? तो उत्तर है 22 मार्च को। हर वर्ष प्रतिवर्ष विश्व जल दिवस 22 मार्च को मनाया जाता है। अगला, झारखंड की प्रथम हिंदी मासिक पत्रिका कौन सी है? यानी जो पहली मासिक पत्रिका थी प्रथम, वो थी घर बंधु झारखंड की प्रथम हिंदी मासिक पत्रिका थी। अगला, झारखंड में एल्युमिनियम
कारखाना कहाँ स्थित है? तो उत्तर है मुरी में। फटाक से जवाब लिख दीजिएगा मुरी में। ये ऑप्शन आता है तो ऑप्शनली चूज करिएगा। मुरी में झारखंड में एल्युमिनियम कारखाना स्थित है। अगला अगला है चिन्नार वन जीव अभयारण्य। चिन्नार वन जीव अभयारण्य भारत के किस राज्य में स्थित है? तो उत्तर होगा केरल, यानी साउथ साइड में। भारत के साउथ साइड केरल में सबसे अंतिम छोर में चिन्नार वन अभयारण्य स्थित है। अगला कौन सा लिपि संथाली साहित्य की लिपि है? यानी संथाली जो कि झारखंड में बहुत ज़्यादा बोली जाती है, वो उसकी लिपि क्या है? तो उसकी लिपि है ओलचिकी। ओलचिकी, ध्यान से पढ़िएगा, ओलचिकी संथाली साहित्य का लिपि है। अगला है कौन सी जनजाति की अपनी शासन व्यवस्था थी? तो उत्तर है मुंडा, संथाल और उरांव। ये तीनों झारखंड की जनजातियां हैं और ये तीनों जनजातियां की अपनी शासन व्यवस्था थी, मुंडा की, संथाल की, उरांव की। अगला है झारखंड का सर्वाधिक गर्म कुंड जिसे सूरज कुंड के नाम से जाना जाता है, वह कहाँ स्थित है? तो उत्तर होगा हजारीबाग में। हजारीबाग में सर्वाधिक गर्म कुंड जिसे सूरज कुंड के नाम से जाना जाता है वह स्थित है। अगला कौन सा मंत्री होगा? तो उत्तर होगा बाबूलाल मरांडी। बाबूलाल मरांडी झारखंड के प्रथम मुख्यमंत्री थे। अगला जल का मुख्य स्रोत क्या है? उत्तर है वर्षा। अगर वर्षा नहीं होगी ऑब्वियसली सूखा पड़ जाएगा, सुखाड़ हो जाएगा, पानी नहीं रहेगा, तो जल का मुख्य स्रोत हो जाएगा वर्षा। अगला प्रश्न, भारत में लौह के उत्पादन में झारखंड का स्थान किस नंबर पर आता है? मतलब कौन सा स्थान पर झारखंड लौह उत्पादन में है? तो उत्तर है पहला। समझ सकते हैं पहला। अपने भारत में सभी राज्यों यानी बड़े बड़े जैसे राजस्थान, मध्य प्रदेश जैसे बड़े बड़े राज्यों से भी सबसे पहला नंबर पर आता है लौह उत्पादन में। अगला किसे मंदिरों का शहर कहा जाना जाता है? उत्तर है देवघर। देवघर को मंदिरों का शहर के नाम से जाना जाता है झारखंड में। अगला झारखंड में स्थापित टाटा आयरन स्टील कंपनी का स्थापना कब हुआ था? ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। यह बहुत बार पूछा गया है, तो इसका सही उत्तर होगा 1907 में झारखंड में टाटा आयरन स्टील कंपनी की स्थापना हुआ था। अगला है मैथन डैम। मैथन डैम निर्माण किस वर्ष तथा किस नदी पर किया गया? उत्तर है ब्राकर नदी। ब्राकर नदी के ऊपर 1958 में किया गया था। यह भी याद रखिएगा। अगला होगा झारखंड की पहली अंतर्राष्ट्रीय आदिवासी महिला हॉकी खिलाड़ी का नाम क्या है? यह प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो उत्तर है सावित्री पूर्ति झारखंड की पहली अंतर्राष्ट्रीय आदिवासी महिला हॉकी खिलाड़ी है। अगला है 1971 में स्थापित इंदिरा गांधी परमाणु अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? तो उत्तर है कलपक्कम में, यानी साउथ साइड में कलपक्कम में 1971 में स्थापित इंदिरा गांधी परमाणु अनुसंधान स्थित है। अगला दिल्ली के कवि सम्राट कौन थे? दिल्ली के कवि सम्राट थे बहादुर शाह जफर द्वितीय, दिल्ली के सम्राट के नाम से जाना जाता है। अगला झारखंड के किस जिले में सर्वाधिक वन क्षेत्र है? तो उत्तर है पश्चिमी सिंहभूम। पश्चिमी सिंहभूम जहाँ पे सर्वाधिक वन क्षेत्र है। अगला देखते हैं
T20 मैच के दौरान जब कोई निर्णायक अपने हाथों से टी का संकेत करता है तो वह संकेत क्या कर रहा है, यह हमें बताना है। तो उत्तर है टाइम आउट, यानी टी का संकेत टाइम आउट दिखाता है। अगला, किस की शिक्षाओं से प्रेरणा लेकर फ्रांसीसी क्रांति हुई थी? उत्तर है रूसो। रूसो की शिक्षाओं से प्रेरणा लेकर फ्रांसीसी क्रांति की शुरुआत हुई थी। अगला है, झारखंड राज्य कितने से कितने अक्षांश के बीच विस्तृत यानी फैला है? उत्तर है 21 डिग्री 58,10 से 25 डिग्री 19,15 के उत्तरी अक्षांश के माध्यम में झारखंड राज्य विस्तृत है। उसी प्रकार अगला प्रश्न, किस वर्ष संयुक्त राज्य अमेरिका द्वितीय विश्व यानी वर्ल्ड वार सेकेंड में सम्मिलित हुआ? तो उत्तर होगा 1941। यह बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। यह बहुत सी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, सब में, एसएससी, रेलवे, सीजीएल सभी में पूछा जाता है। द्वितीय विश्व युद्ध कब हुआ था, उसमें अमेरिका ने कब भाग लिया था? तो अमेरिका ने भाग लिया था 1941 में। अगला, जल गैस में कार्बनिक मोनोऑक्साइड का प्रतिशत कितना होता है? उत्तर है 45%। यानी टोटल 100% अगर जल है तो उसमें कार्बन मोनोऑक्साइड का प्रतिशत होता है 45%। अगला प्रश्न, रामगढ़ कांग्रेस अधिवेशन किस वर्ष आयोजित हुआ था? तो उत्तर है 1940 ईस्वी में। कांग्रेस अधिवेशन से बार बार प्रश्न पूछे जाते हैं, तो गूगल या यूट्यूब पर इसका शॉर्ट भी देख लीजिएगा कांग्रेस अधिवेशन के बारे में। तो इसमें है रामगढ़ कांग्रेस अधिवेशन 1940 ईस्वी में आयोजित हुआ था। अगला, पूर्वी सिंहभूम जिला स्थित दलमा अभयारण्य स्थापना कब हुई थी? तो उत्तर है 1976 में। इसको भी याद कीजिएगा, 1976 में दलमा अभयारण्य, और कहाँ है? तो पूर्वी सिंहभूम में। अगला, ब्रिटिश भारतीय सरकार ने विधवा पूर्ण विवाह अधिनियम किस वर्ष पारित किया था? उत्तर है 1856। 1856 में विधवा पूर्ण विवाह ब्रिटिश भारतीय सरकार ने किया था, यानी उस समय ब्रिटिश का हुकूमत था, तो उन्हीं का सरकार ने यह काम किया था। अगला, अशोक मेहता समिति किससे संबंधित है? उत्तर है पंचायती राज, अशोक मेहता समिति। अगला, झारखंड के किस जिले का वन क्षेत्र प्रतिशत सबसे अधिक है? उत्तर है चतरा, यानी चतरा ऐसा झारखंड का जिला है जहाँ पे वन क्षेत्र प्रतिशत सबसे अधिक है सभी जिलों के तुलना में। अगला, झारखंड के प्रथम नागपुरी फिल्म कौन सी थी? उत्तर है सोनाकर नागपुर, यानी सोनाकर नागपुर वह झारखंड की प्रथम नागपुरी फिल्म थी। अगला, वित्त आयोग की नियुक्ति कितने वर्षों पश्चात होती है? उत्तर है 5 वर्षों के पश्चात वित्त आयोग की नियुक्ति की जाती है। अगला, कौन सा औद्योगिक कस्बा छोटा नागपुर पठार पर स्थित है? उत्तर है आसनसोल। आसनसोल ऐसा औद्योगिक कस्बा छोटा नागपुर पठार में स्थित है। अगला, झारखंड विधानसभा में सदस्यों की कुल संख्या कितनी है? उत्तर है 82 कुल सदस्यों की संख्या झारखंड विधानसभा में। अगला, बिरसा का उलगुलान का मुख्य कारण क्या था? उलगुलान का इस ऑप्शन दिया था इसमें अभी इसमें रीजन नहीं बताया गया है, बाद में किस वीडियो में बताऊंगा। बिरसा का उन्मूलन का मुख्य कारण क्या था? अगला प्रश्न देखते हैं।
रेडियोधर्मी प्रदूषण से झारखंड का कौन सा क्षेत्र प्रभावित है? उत्तर है जादूगोड़ा। जादूगोड़ा ऐसा क्षेत्र है जो रेडियोधर्मी प्रदूषण से प्रभावित है। अगला, विद्यालय में बच्चों को लाने के लिए झारखंड में कौन सी योजना चलाई गई थी? उत्तर है मिड डे मील, यानी दोपहर का भोजन बच्चों को लाने के लिए झारखंड में यह योजना चलाया गया था। अगला, किसने बिरसा मुंडा को बालू बिरसा कहा था? उत्तर है हॉफमैन। हॉफमैन ने बिरसा मुंडा जी को बालू बिरसा कहा था। अगला, भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान बनने वाले झारखंड के प्रथम खिलाड़ी कौन हैं? उत्तर है महेंद्र सिंह धोनी, और यह बहुत ही सफल कप्तान, विकेट कीपर, बैट्समैन हैं। अगला, 1874 ईस्वी के खेरवार आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? उत्तर है भागीरथी मांझी ने खेरवार आंदोलन यानी 1874 के खेरवार आंदोलन का नेतृत्व किया था। अगला, झारखंड में किस प्राकृतिक आपदा में मृत्यु सबसे ज़्यादा होती है? उत्तर है तंडित में। अगला, झारखंड का वह कौन सा शहर है जो छोटा नागपुर का प्रवेश द्वार कहा जाता है? तो उत्तर होगा चतरा। चतरा जिला को झारखंड का छोटा नागपुर का प्रवेश द्वार कहा जाता है। अगला, झारखंड में टिस्को के अलावा दूसरा लो आईएस कारखाना कौन सा है? तो उत्तर है घाटशिला। घाटशिला दूसरा, यह पहला है टिस्को, दोनों लो आईएस कारखाना है। अगला, अजमेर स्थित ख्वाजा गरीब नवाज की दरगाह निर्माण किसने करवाया था? उत्तर है सुल्तान गयासुद्दीन ने। अगला, 1905 में जापान ने निम्न में से किस देश को परास्त किया था? जापान 1905 में। उत्तर है चीन को। सोच सकते हैं उस समय चीन को 1905 में जापान ने 1905 में हराया था। अगला, हिंदुस्तान ऑफ ऑनर लिमिटेड झारखंड में किस जगह पर स्थित है? उत्तर है घाटशिला में। हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड झारखंड में घाटशिला में स्थित है। अगला, भारत का तांबा गलाने का सबसे बड़ा कारखाना कहाँ स्थित है? तो उत्तर है घाटशिला में ही तांबा गलाने का सबसे बड़ा कारखाना स्थित है पूरे भारत में। अगला, झारखंड क्षेत्रीय स्वायत्त परिषद का गठन कब हुआ था? उत्तर है 9 अगस्त 1995 में हुआ था। अगला, लाल रक्त कणिका शरीर किस अंग से बनती है? उत्तर है अस्थि मज्जा से लाल रक्त कणिक यानी रेड ब्लड सेल बनती है। अगला, 1956 में द क्वीन ऑफ झांसी के लेखक कौन हैं? उत्तर है महाश्वेता देवी द क्वीन ऑफ झांसी के लेखक है 1956 में प्रकाशित। अगला, भारत में सबसे छोटा राजमार्ग कौन सा है? उत्तर है कुंडलनूर विलिंगटन भारत में सबसे छोटा राष्ट्रीय राजमार्ग है। अगला, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को निम्न में से किस देश द्वारा सलमा बांध का उद्घाटन करने के लिए आमंत्रित किया गया था? उत्तर है अफगानिस्तान देश के द्वारा। अगला, रांची में स्थित बिरसा कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना किस वर्ष हुई थी? उत्तर है 1981 में। अगला, फंडामेंटल यूनिट ऑफ इंडिया के लेखक कौन है? उत्तर है राधा कृष्ण मुखर्जी फंडामेंटल यूनिट ऑफ इंडिया के लेखक हैं। अगला, भारी
इंजीनियरिंग उद्योग की स्थापना किस वर्ष की गई? उत्तर है 1958 में इंजीनियरिंग उद्योग की स्थापना की गई। अगला, झारखंड सरकार प्रत्येक वर्ष विधायकों को एमएलए स्कीम के अंतर्गत कितने करोड़ रुपए देती है? उत्तर 2 करोड़ रुपए प्रत्येक वर्ष झारखंड सरकार विधायकों को देती है एमएलए स्कीम के थ्रू। अगला, झारखंड के किस स्थान पर संसार का आयुष का सबसे बड़ा एंकल भंडार है? उत्तर है चिरिया में। अगला, रांची में किसके सहयोग से एक इंसुलेटर तथा विद्युत उपकरण कारखाना स्थापित किया गया? इंसुलेटर तथा विद्युत उपकरण। उत्तर है जर्मनी देश के सहयोग से। अगला, वह धातु जो प्रज्वलन ताप गर्म करने पर चमकीली सफ़ेद प्रकाश के साथ चलती है वह कौन सी है? उत्तर है सोडियम ऐसा धातु है जो प्रज्वलन ताप तक गर्म करने पर चमकीली सफ़ेद प्रकाश के साथ जलती है अगला, माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली झारखंड की पहली महिला कौन है? उत्तर है प्रेमलता अग्रवाल झारखंड की पहली महिला है जो माउंट एवरेस्ट पर चढ़ी थी। अगला, दामोदर घाटी परियोजना बांधों की कुल संख्या कितनी है? उत्तर है 8। दामोदर घाटी परियोजना में बांधों की कुल संख्या 8 है। अगला, खाने वाला आलू पौधे किस भाग का संशोधित रूप है? उत्तर तना। खाने वाला आलू में संशोधित रूप तना है। अगला, किस वर्ष बिरसा जैविक उद्यान की स्थापना हुई थी? उत्तर है 1994 में। अगला, 1528 में चंदेरी युद्ध में बाबर ने किसे परास्त किया था? उत्तर है मेदिनी राय को बाबर ने परास्त किया था। अगला, प्रेशर कुकर में खाना जल्दी क्यों बनता है? उत्तर है इसमें जल का कंठवनांक बढ़ जाता है यानी भाप जल्दी खत्म हो जाता है। अगला, झारखंड राज्य किस प्राकृतिक आपदा से मुक्त है? उत्तर है ज्वालामुखी संबंधित आपदा से मुक्त है यानी झारखंड राज्य में कहीं पर भी ज्वालामुखी नहीं है। अगला, 1962 ईस्वी में विश्व का प्रथम संगठित शेयर बाजार कहाँ स्थापित किया गया था? उत्तर है एम्स्टर्डम में 1962 में विश्व का प्रथम संगठित शेयर बाजार स्थापित किया गया था एम्स्टर्डम में। आखिरी प्रश्न, झारखंड का कुल कितना प्रतिशत क्षेत्र वन से अधीन आता है? उत्तर है 29.61%। यहाँ गलत लिख दिया, 29.61% पूरे झारखंड का वन क्षेत्र के अधीन आता है। धन्यवाद।